आदित्य हृदय स्तोत्र। यह एक ऐसा स्तोत्र है जिसे पढ़कर श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में रावण को परास्त किया था। आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ततो युद्ध परिश्रांतं समरिचिन्त्य स्थितं रावणं चाग्रो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतस्य समागम्य दृष्टुमा भाग्यतुरनम् उपगम्य ब्रवीत राममगस्त्यो भगवांस्तदा। अर्थ: उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से क्लांत होकर चिंतित हुए युद्ध भूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके समक्ष आकर खड़ा हो गया। ऐसा देखकर भगवान अगस्त्य ऋषि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए उपस्थित हुए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुहाम सनातनम येन सर्वा नरीन वत्समरे विजिष्यसि आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम क्षयम परम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रनाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुवर्धन नमोतमम। अर्थ: सदा सबके मन में बसने वाले महाबाहो राम, सदा से ही गुप्त रखा जाने वाला यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त वैरियों को जीत लोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पावन और समस्त वैरियों का नाश करने वाला है। इसके जप से सर्वदा विजय होती है। यह कभी नष्ट ना होने वाला और बहुत भला करने वाला स्तोत्र है। समस्त शुभों का भी शुभ है। इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह चिंता और दुख को नष्ट करने वाला तथा दीर्घायु करने वाला श्रेष्ठ साधन है। रश्मिमन्तं समुघन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजेष्वि विवशन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवतामको होशति जिस्मि रश्मि भावनः ऐसा देवसुरग्ना लल्लोकान पाति गविस्तिवा ऐसा ब्रह्म च विष्णु च शिवस्कंद प्रजापति महेंद्र धनत कालो यम सोमो पामपतिः पितरो वशो श्राद्धो मरुतो मनुः वायुवर्णि प्रजापान ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान स्वर्ण सदृशो भानु नैरता दिवाकरः हरित स्वाहा शस्त्रांजि शपशप्ति मिचिमान तिम्रोनम धन संभुस्तस्त्वा मार्तंडे कौंसुमान हिरण्यगर्भ शिशिरिस्तपनोर करो रभिया अग्निगर्भोदित्य पुत्र शंख शिशे नाशनः व्योमनाथ स्तोमे विधिरिमुजुषामा प्रगा घन विषम पामित्र विंदिविति पलंगमः आत्मीमंडलिमित्य पिंगल सर्वतापना कवि विश्व महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवा नक्षत्र ग्रह तारनमधिपो विषभावना तेज सामपि तेजस्वी द्वादशातम नमस्तुते। अर्थ: भगवान सूर्य अपनी अनगिनत किरणों से शोभायमान यानी रश्मिमान है। ये प्रतिदिन उदय होने वाले समूहघन शूर और असुरों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले विवस्वान नाम से विख्यात प्रकाश का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनकी रश्मिमते नमः, समूहते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा आराधना करो। सारे देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजस्वी हैं तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति देने वाले हैं। यही अपनी किरणों का विस्तार करके सुर और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु शाद्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजापान ऋतुओं को उपस्थित करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य अदिति पुत्र, सविता संसार को पैदा करने वाले, सूर्य सब जगह व्याप्त, खग नभ में भ्रमण करने वाले, पूषा पुष्टता प्रदान करने वाले, गवस्तिमान ज्योतिमान सोने के समान, भानु प्रकाश करने वाले, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर रात का अंधकार नष्ट करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरित स्व दिशाओं में व्याप्त अथवा हरे रंग के घोरे वाले, सहस्त्रांची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती सात घोरों वाले, मिर्चिमान किरणों से सुशोभित, तिम्रोनम धनतम का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख नष्ट करके अथवा संसार का संहार करने वाले, मार्तंडक संसार के जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान रश्मि धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभावश सुख देने वाले, तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सभी के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में रखने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं विद्यमान, शिशिरनाशन ठंड को नष्ट करने वाले तथा व्योमनाथ
आकाशपति, तमोभेदी, अंधकार न करने वाले, ऋगु, यजुः और सामवेद के पार जाने वाले, घन वृष्टि, अधिक वृष्टि के कारण अपाम मित्र, जल को पैदा करने वाले, बिंदवती, पल्लवगम, नभ में तीव्र गति से भ्रमण करने वाले, आतपी, धूप उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरणों के झुंड को धारण करने वाले, मृत्यु, मृत्यु के कारण, पिंगल, भूरे रंग के, सर्वतापन, सबको गर्मी देने वाले, कवि, तीनों कालों को जानने वाले, विश्व, सर्वस्वरूप, बहुत तेजस्वी, रक्त, लाल रंग के, सर्वभवोद्भव, सबको उत्पन्न करने में कारण स्वरूप, नक्षत्र, ग्रह और तारों के पति, विश्व भावन, संसार के रक्षक, तेजस्वियों में भी बहुत तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, 12 सूर्य स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से विख्यात हैं सूर्यदेव। आपको बारंबार नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरय पश्चिमिद्राय नमः, ज्योति गणानां पते दीनाधिपतये नमः, जय जय भद्राय हर्षवाय नमो नमः, नमो नमः शस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराशांग्राय नमो नमः, नमः प्रपबोधाय प्रचंडाय नमस्तुते, ब्रह्मोसाना ज्योतिषाय सूर्यादित्य वर्चसे, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः, तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नामितात्मने, कृतघनघनाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः, तप्तचामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे, नमस्तोमय विनिघ्नाय रुचय लोक साक्षिणे। पूर्वागिरी उदय स्थान तथा पश्चिम गिरी अस्त स्थान के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के स्वामी आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं तथा विजय को देने वाले और भला करने वाले हैं। आपके रथ में प्रत्येक वर्ण के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हजारों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको करबद्ध प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के फलस्वरूप आदित्य नाम से विख्यात हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, भक्ति रहितों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति से पूर्ण और सारंग, जल्दी गमन करने वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को खिलाने वाले, तीव्र तेज को धारण करने वाले सूर्य को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु को के भी स्वामी हैं। सूर्य आपका नाम है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से ओतप्रोत हैं। सबको भस्म कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप शिव रूप को धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप अज्ञानता और अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, शून्यता एवं शीत का निवारण करने वाले हैं तथा शत्रु को नष्ट करने वाले हैं। आपका स्वरूप अवर्णनीय है। आप आसान न मानने वाले का नाश करने वाले, समस्त प्रकाशों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्णों के समान है। आप हरि, अज्ञान के नाशक हैं और विश्वकर्मा, जगत की सृष्टि करता है। अंधकार का नाश करने वाले ज्योति स्वरूप और संसार के साक्षी हैं। आपको करबद्ध प्रणाम है। नास्तेष्य वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः, पायतेष तप्तेष वर्षतेष्य गभिस्तिव, ऐसा सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठिता, ऐसा च वाग्निहोत्रं च फलं च वाग्निहोत्रीणां, दिवास्कृत वृषकतूनां फलमेव च, यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः, अन्मत्पत्सु कृच्छेषु कान्द्रेषु भयसु च, कीर्तन पुरुषा कृष्टाव नसदिति राघव, पूज्य शमे नमेकाग्रो देव देवं जगतपतिम, एतत् त्रिगुणितं जप्त्वैधेषु विजय शशि, अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तमं जहि शेषि, ये मुक्ता ततो गस्त्यो जगामश यथा गतम्। अर्थ: रघुनंदन, ये सूर्य भगवान ही समस्त भूतों के संहारकर्ता, सृष्टिकर्ता और पालन करता है। यही अपनी रश्मियों द्वारा उष्मा पहुंचाते हैं और वृष्टि करते हैं। ये सब भूतों में अंदरूनी रूप से स्थित होकर उनके गुप्त हो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री हैं तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल भी यही है। यज्ञ में भाग प्राप्त करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। समस्त लोकों में जितने कार्य किए जाते हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण रूप से समर्थ हैं। राघव, मुसीबत में, दुख में, कठिन मार्ग में तथा और किसी डर के मौके पर जो कोई व्यक्ति इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है उसे कष्ट उठाना नहीं पड़ता। इसलिए तुम एकचित होकर इन देवों के देव जगदीश्वर की अर्चना करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी रण में जीत प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी पाल रावण का संहार कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतच्च छुत्वा महातेजा नष्ट सुखोऽवतदा धार्मा सुप्रीतो राघव प्रथितमान, आदित्यं पृच्छ जप्त वेदं परम हर्षमाप्तमान, तीरा च मे शुचिपुत्र धनुरादि वीरवान, रावणं पृच्छेष्ट्वात्मा जयार्थे समुपागमत्, सर्वयत्नेन महतावृत्तिस्तस्य वधे अभवत्, अथ रविरवत् निरीक्ष्य रामं मुदितमानः परं प्रहस्यमानः, निशिचे पति संचयं विदित्वा सुरगन्मन्ते गतो वचस्त्वरेति। अर्थ:
उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का दुख दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध हृदय से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके पवित्र हो भगवान सूर्य को निहारते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। फिर परम पुरुषार्थी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और साहसपूर्वक विजय को प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरी कोशिश करके रावण को मारने का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच में खड़े हुए भगवान सूर्य ने खुश होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और राक्षस राज रावण के नाश का समय नज़दीक जानकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन, आप शीघ्रता करो। ओम